मीन राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इस सप्ताह का शुरुआत ही राजयोग के निर्माण से हो रहा है। जी हाँ मित्रों, सबसे बड़ी बात इस समय ये रहने वाली है कि शुक्र जो है वो आपकी राशि में आकर यानी मीन राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं और आपकी राशि में इस सप्ताह में रहने वाले हैं उच्च के होकर। तो लक्ष्मी नारायण योग समाप्त तो होगा, लेकिन मालवीय राजयोग का निर्माण होगा। यह अपने आप में बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है क्योंकि आपको पता है शुक्र का संबंध सीधे माँ लक्ष्मी से माना जाता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न यानी जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। अब इधर देखिए, आपके द्वादश भाव में मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं, तो मंगलादित्य योग बना। बुध के साथ सूर्य हैं तो बुधादित्य योग बन रहा है। तो ये तीन राजयोग ट्रिपल राजयोग का निर्माण कर रहा है। अब ऐसे में ये आपका जो समय है बहुत अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन थोड़े परेशानी भी दे रहा है क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य के साथ राहु भी बैठे हैं। अब इसमें थोड़े संभल कर भी रहना है। साथ ही साथ आपके राशि में शनि भी बैठे हैं। इधर आपके लिए एक बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बैठकर आपको बहुत लकी बना रहे हैं और केतु जो है वो आपके छठे भाव में है। तो कुल मिलाकर ग्रहों की कुछ इस प्रकार स्थिति रहेगी और बाकी जो चंद्रमा है वो आपके छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में इस तरह से अपना स्थान बदलते रहेंगे क्योंकि चंद्रमा तो है 2.5 दिनों में अपना स्थान बदलते हैं। ऐसे में मित्रों ये जो सप्ताह रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल आपको मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, अच्छी जानकारी मिलता रहे, अपडेट आप रहें, कब कौन से ग्रह किस अवस्था में आकर लाभ देंगे, नुकसान करेंगे, क्या करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। मित्रों, द्वितीय भाव का स्वामी यानी मंगल इस समय मंगलादित्य योग बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं मंगल करते हैं। ये आपके परिवार में शुभता लाते हैं। आपके परिवार में जहाँ तक सूर्य, मंगल, बुध ये सब एक साथ रहेंगे द्वादश भाव में, तो कहीं ना कहीं ये समय जो रहेगा वो एंजॉय करने और साथ ही साथ उत्सव और कह सकते हैं कि एक अनुकूलता देने वाला समय रहेगा जहां आप इस समय बहुत ही एंजॉय करेंगे। और जो भी बात होगी बहुत बड़ी बड़ी बात हो सकती है, महत्वपूर्ण बात हो सकते हैं, महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। कई तरह की ऐसी स्थिति भी बनेगी जहां आप इस समय बहुत पहले से कुछ ऐसे कार्य करना चाह रहे थे, हो नहीं रहा था, बन नहीं रहा था, वो इस सप्ताह में आपके कार्य बनेंगे। या ये कह सकते हैं कि यहाँ उस विषय पर चर्चाएं होंगी जो विषय बहुत ही कह सकते हैं कि समय से अटका हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि ये पारिवारिक स्थिति को लेकर समय बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परिवार में किसी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की भी संभावना है। जैसे खास करके भाइयों के स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। साथ ही पिता के स्वास्थ्य से संबंधित खास करके पेट से संबंधित परेशानी होने की भी संभावना है। तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ अच्छा है। और एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है, किसी भी हाल में आपको क्रोध नहीं करना। कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन आपको अपने वाणी पर क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आज आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि दाम्पत्य जीवन में एक बेहतर अनुकूलता भी आपको देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। आपके सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब ना हो। वैसे समय आपका ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और उच्च का शुक्र तो आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा है कि दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे, प्रेम बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, लगाव रहेगा। यह कह सकते हैं कि आपके लिए आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है और साथ ही साथ एक बेहतर रिश्ते इस समय बने रहेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय बच्चों की बात करें तो संतान को लेकर बच्चों के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा है क्योंकि इस सप्ताह में संतान से जुड़े हर तरह की अनुकूलता देखने को मिलेगा। हाँ, ये है कि थोड़े से ध्यान रखें बच्चों के खान पान का, बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन को लेकर बात करें तो ये बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा। यहाँ भी शुक्र उच्च के हैं। शुक्र का उच्च का रहना कहीं ना कहीं इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन को मजबूत करेगा।
यहाँ तक कि बड़ी बात तो ऐसे लोगों के लिए है जो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप इस समय किसी न किसी से लगाव और प्रेम के रिश्ते में जा सकते हैं। लगाव बढ़ सकता है, प्रेम हो सकता है, प्रेम बढ़ सकता है। इसलिए जो आपका समय रहने वाला है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जहाँ इस समय आपके साथ किसी का जुड़ाव हो सकता है, आकर्षण बढ़ सकता है। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो वैसे स्वास्थ्य को लेकर समय अच्छा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, बहुत सर दर्द की समस्या रहेगी। सर दर्द की समस्या, आंखों से संबंधित समस्या, साथ साथ बुध भी इस समय वक्री अवस्था में है और अस्त अवस्था में है। ध्यान रखिएगा त्वचा का, क्योंकि बुध त्वचा के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, तो त्वचा का ध्यान रखिएगा क्योंकि रंगों का त्यौहार भी है। ऐसे में ये बुध का इस स्थिति में आना त्वचा से संबंधित परेशानी भी आपको दे सकता है और लीवर पेट से संबंधित भी परेशानी आपको दे सकता है। वैसे कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको इस विषय पर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, खराब ना हो। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा के कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति हैं। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। जो कैरियर बनाना चाहते हैं, कैरियर से संबंधित विषय पर बहुत चिंतित हैं, उनको समय का सदुपयोग करना चाहिए। बस यही कहेंगे, बाकी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। यदि इस समय कोई एग्ज़ाम वगैरह भी हो तो आपके फेवर में बात बनने की संभावना है, इसलिए यह समय बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर भी अच्छा समय है, लेकिन त्यौहार का समय है, लेकिन फिर भी बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध जो हैं वो अस्त हैं, वक्री अवस्था में है। तो ये थोड़े से ध्यान रखने वाली बात यह है कि काम पर आपको पूर्ण रूप से फोकस करना चाहिए। व्यापारिक स्थिति आपके थोड़े मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि बहुत अच्छा रहेगा यदि आप मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात, इस समय अपने वाणी का सही प्रयोग करते हैं तो आपके बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह भी इस समय है कि शुक्र उच्च का होने से इनकम बढ़ जाता है, धन बढ़ जाता है, आपके व्यवहार अच्छे होते हैं और कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और बिजनेस में तरक्की, लाभ का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। केवल थोड़े से ये है कि अपने व्यवहार खराब आपको कर सकता है। ये सूर्य और साथ साथ राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा उग्र होना, ऐसी चीज़ों से बचना होगा तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के भी बात करें तो जॉब के लिए बहुत अच्छा चांस बना हुआ है। जॉब के कारक ग्रह जो हैं वो सूर्य हैं, लेकिन थोड़े से प्रभावित हैं। लेकिन यहाँ देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए इतना शुभ है कि गुरु का प्रभाव नौकरी भाव पर एकदम शुभता ला रहा है, इसलिए नौकरी आदि के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। जॉब के लिए प्रयास आप करेंगे तो जॉब प्राप्ति का भी बहुत अच्छा चांस है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने फोकस आपके जॉब पर होनी चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो याद रखिएगा ये बहुत खर्चीला समय बना हुआ है। ऐसा इसलिए कि द्वादश भाव जो है वो खर्च का भाव माना जाता है। अब इस भाव में जो ग्रह हैं उनका अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा खर्च कराएगा। जैसे भाइयों पर खर्च हो सकता है, भाइयों के लिए खर्च हो सकता है, भाइयों की बातों पर खर्च होगा, पिता पर, पिता के कारक पिता पर खर्च होगा, पिता के आदेश होगा कुछ चीज़ लाने का, कुछ काम करने का, उस पर खर्च होगा। साथ ही बहन पर, बुआ पर, मासी, ऐसे लोगों को आप इस समय खुश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस समय बहुत ज़्यादा दिखावा भी आप करना चाहेंगे। अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ों को खरीदना, महंगे चीज़ों को खरीदना, दिखावा करना, ऐसी चीज़ों पर खर्च आपके बढ़ेंगे जिससे आप बहुत परेशान होंगे। तो आप खुद समझदार हैं, इन चीज़ों पर ध्यान रखें जिससे कि कोई भी बड़ी परेशानी उत्पन्न ना हो। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका मिलने की संभावना है। उच्च का शुक्र आपको कहीं न कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म दे सकता है जिससे आपका जीवन बन जाएगा। राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है, लेकिन यह आपकी थोड़े से कुछ ऐसी गलती जो आपको बदनाम या कह सकते हैं कि निराश कर सकता है, थोड़े से संभल कर रहें। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी थोड़े से संभल कर रहने की ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर कोई भी गलती करने से बचें तो अच्छा रहेगा। बहुत धैर्य से काम करें। अब बात करें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले समझ लीजिए इस समय जो है वो बहुत
अजीब सी स्थिति बन रही है। एक तो ग्रहण योग बन रहा है, काल सर्प योग बन रहा है, दूसरी तरफ इधर ग्रहण योग से ज़्यादा आपको प्रभावित जो कर रहा है वो द्वादश भाव में बैठे इन 4 ग्रहों का प्रभाव बहुत ज़्यादा टेंशन देगा। केवल आप एक काम करें, सूर्य को जल देते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते रहें, या शिव जी की आराधना करते रहें, या आप इन सब चीज़ में से कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी समय निकाल के कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।